जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री का राज, और आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में। हम लोग प्रयास ये करेंगे आज के क्लास में कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है और जितना भी फिगर है इसको हम क्लियर आउट कर सकें, और इसमें जहाँ भी डाउट्स रहेगा लास्ट टाइम तक हमारा ये कोशिश रहेगा कि जितना भी स्टूडेंट है उसको कोई भी डाउट ज्योमेट्री में ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है रिवीलिंग ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति का राज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि ज्योमेट्री होता क्या है। देखो, ज्योमेट्री वर्ड जो है वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला है हमारा जियो और दूसरा है वर्ड मेट्री। ठीक है, जियो का मतलब जो होता है वो होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो कहानी ये है कि जो हमारे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का जन्म जो है हुआ है यूनान, यानी कि जो हमारा आज का ग्रीक कंट्रीज़ है, ग्रीक हो गया, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह है, उसमें ज्योमेट्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और ज्योमेट्री को वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया गया है। कई हमारे ग्रीक फिलोसोफर हैं जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को लेकर के बहुत सारा बात को बताए हैं। ठीक है, कई सारा यहाँ पर आपको फिलोसोफर मिल जाएंगे जो ग्रीक से हैं, जो यूनान के हैं। वो उन्होंने कई सारी चीज़ों को ज्योमेट्री में हमें बताया है। जैसे में आप इसमें से जान रहे होंगे, जैसे हमारा है पाइथागोरस, हमारा थेल्स है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी कई सारे हैं, जैसे सोक्रेट्स हैं जिन्हें महर्षि सुकरात के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई तरह के ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये घटना बताई है। हालांकि इसको अगर आप समझना चाहें तो इसमें ये बताया गया है कि ज्योमेट्री जो है वो जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेज़रमेंट का मतलब होता है मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। इसमें ये बताया गया है अर्थ को लेकर के कि पहले के टाइम में जब लोगों के पास मेज़रमेंट करने के लिए उपकरण नहीं होते थे, तो यूनान के लोगों ने ऐसे नियम को बताया था, ऐसे नियम को इजाद किया था जिसका हेल्प लेकर के ये लोग क्या करते थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जितना होता था, जितना भी फिगर जो आपका पृथ्वी से रिलेटेड है, जैसे धरती का माप हो गया, किसी ज़मीन का टुकड़ा हो गया, या फिर मान लिया जाए कोई ईंट हो गया, किसी का घर बनाना है, तो वैसे क्रम में ये लोग क्या करता था, एक ऐसा नियम अपने ऊपर से इजाद कर पाया जिसके हेल्प से ये क्या कर सकता था कि किसी भी तरह के फिगर्स का एरिया या उससे रिलेटेड जो भी उसका पेरीमीटर हो गया, या ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आज हम लोग सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को इसने थ्रूली या वर्बली जो है एक सिस्टम बना लिया था, जिसे हम आज ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके जन्मदाता का नाम है यूक्लिड्स। ठीक है, इसके जन्मदाता का क्या नाम है? यूक्लिड्स, जिसे हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। शुरुआत में यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से इसका बात जो है बहुत सारा विख्यात हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं यूक्लिड से रिलेटेड जिन्होंने इसमें बताई थी। खैर, हम उस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा काम है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो आज हमारे सामने आते हैं, जिनके कई कठिन फॉर्मुलेशन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, उनका फॉर्मुलेशन एक्चुअली किस तरीके से कर सकते हैं, उनका फार्मूला का डेरिवेशन हम कैसे कर पाएंगे, वो हम यहाँ पर आज के क्लास में प्रयास करेंगे कि उसको हम रिवील कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला बात स्टार्ट होता है ज्योमेट्री में हमारा कि ज्योमेट्री होता क्या। ये तो हमने क्लियर कर लिया। ज्योमेट्री के टाइप्स होते हैं कई सारा। ज्योमेट्री का कई तरह का टाइप होता है, जैसे कि हम लोग बेसिकली जानते हैं क्या, 2D ज्योमेट्री, जिसको हम प्लेन ज्योमेट्री भी कहते हैं, और एक हमारा आता है 3D ज्योमेट्री, जिसे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में अंतर क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए, अगर आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा किसी एक बिंदु से, यानी कि शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री को समझने का, जिसमें हम लोग ये क्लियर करेंगे कि हमारा जो बात स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्री में, वो बात स्टार्ट हो रहा है किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से। ठीक है, तो कहा यह जाता है कि किसी प्लेन पर अगर आपने पेन की नोक रख ली तो आपका आपको जो फिगर मिल रहा है वो एक पॉइंट है। आपका क्या जो मिल रहा है वो क्या है? एक पॉइंट है। अगर हमने कई सारे पॉइंट को ऐड कर लिया, कई सारा पॉइंट मिल करके ऐड हो गया, ठीक है, तो ये हमारा इधर भी और इधर भी किसी भी डायरेक्शन जब ये बढ़ेगा तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट मिल करके हमको क्या बना के देगा? तो इसे हम कहते हैं लाइन बना के देगा। क्या बना के देगा? लाइन बना के देगा, यानी कि इसे कहेंगे लाइन।
तो पॉइंट के पास जो है वो कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको कहते हैं जीरो डायमेंशन, ठीक है। लाइन जो हमारा है इसे हम माप सकते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है कि इसके पास कितना डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, क्योंकि ये एक तरह का लेंथ है। बात आया समझ में। तीसरा चीज़ अगर ये आ रहा है प्लेन, प्लेन क्या होता है, प्लेन को 2D कहते हैं। क्या हो रहा है इसमें, कई तरह के लाइन्स को अगर आप बार बार ऐड कर लीजिएगा, कई तरह के लाइंस को अगर आप बार बार ऐड कीजिएगा, आप यहाँ देख रहे होंगे एक दूसरा डायमेंशन यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है, जिसे हम ब्रेथ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। क्लियर आया है समझ में। तो ये हमारा एक प्लेन का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण हो जाता है, इसे हम कहेंगे एक प्लेन, ठीक है। और इसका कितना डायमेंशन है, 2D डायमेंशन है। अगर आप यहाँ पर आते हैं किसी सॉलिड फिगर में, जिसे हम 3D कहेंगे, यानी कि सॉलिड, तो आप देखे होंगे कई सारा पेपर जो कि प्लेन होता है, आप कई सारे पेपर को एक के ऊपर एक तह लगा करके अगर रख दें तो आपका एक सॉलिड का निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर हमने कई तरह के प्लेन्स को जोड़ दिया, कई तरह के प्लेन्स को जोड़ा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा आप यहाँ पर, यहाँ हमें क्लियर हो रहा है अच्छे से कि ये हमें एक तीसरी डायमेंशन ये हमें दे रही है, ठीक है। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है। आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। यानी इसे हम कहेंगे सॉलिड शेप, जो कि हमारा एक 3D फिगर होगा। इसके पास 3 डायमेंशन होगा। डायमेंशन का मतलब समझिए, जितना तरीका से आप माप सकते, जैसे पॉइंट है, पॉइंट को आप किसी भी तरीके से नहीं माप सकते, इसका कोई लेंथ नहीं है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये हमारा 0 डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन को देखेंगे तो कई सारा पॉइंट को अगर आप जोड़ देते हैं, सम ऑफ द पॉइंट्स कर दिए, कई तरह का पॉइंट्स को जोड़ दिए, इधर भी आप बढ़ा दिए, तो ये आपका एक लाइन का निर्माण करता है, जिसे हम 1 डायमेंशन कहते हैं। और कई तरह के लाइन को अगर आपने जोड़ दिया तो ये 2 डायमेंशनल फिगर का निर्माण करता है, जिसे हम 2D कहते हैं। और कई तरह के 2 डायमेंशन फिगर को अगर आपने जोड़ दिया तो ये आपको 3D देगा। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3D ज्योमेट्री में कई सारा ऐसा फिगर होता है जिसका फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं। खैर, उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा प्लेन फिगर में जितना भी फिगर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम देखें 2D फिगर में, तो 2D फिगर में हमारा सबसे पहला फिगर जो आता है वो है ट्रायंगल का। सबसे पहला फिगर जो आता है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल का, ठीक है। याद रखिएगा कि हम मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। तो जो भी फॉर्मूला आपका बन रहा है, जैसे ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, जिसमें हमें साइड सिर्फ मालूम है कि साइड A है, ये भैया साइड B है, ये साइड C है। अगर हम इसकी पेरीमीटर का बात करें तो इसका पेरीमीटर जो है वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ द साइड्स। तो हमने इसका साइड पेरीमीटर ले लेंगे A + B + C। अगर इसी के एरिया का बात करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हमारा आ जाता है क्या, तो हेरोन्स फार्मूला लगा करके हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, S × S - A × S - B × S - C। ये हेरोन्स फार्मूला है, जहाँ पर S की वैल्यू है वो A + B + C/2 है, जिसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या नाम दिए हम इसको, सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा। आप यहाँ देख रहे हैं परिमाप हमारा A + B + C, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो ये हमारा ट्रायंगल का हो गया फिगर। तो पहला 2 डायमेंशनल फिगर जिसे हम क्लोज फिगर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज फिगर। याद रखिएगा, परिमाप जब भी निकालेंगे हम लोग तो क्लोज फिगर का निकाल सकते हैं। ओपन फिगर का परिमाप निकालना मुश्किल है, तो ओपन फिगर का हम लोग परिमाप नहीं निकाल सकते। जब भी हम लोग परिमाप निकालेंगे तो क्लोज फिगर का परिमाप निकालेंगे। तो पहला क्लोज फिगर जो हमको मिलता है, या पहला पॉलीगॉन्स जो हमको मिलता है, पॉलीगॉन माने वैसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट के हेल्प से मिल करके बनता है। तो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है AB, और ये हमारा लाइन सेगमेंट है BC, और ये हमारा लाइन सेगमेंट है AC, ठीक है। तो AB, BC ये और हमारा AC, तो ये हमारे एक 2 डायमेंशनल फिगर बना है, जिसे हम पॉलीगॉन नाम देंगे। ये कम से कम 3 लाइन सेगमेंट का जरूरत पड़ेगा, जिससे हमारा ये फिगर बनेगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा दूसरा फिगर आ जाता है। अब याद रखिए कि ट्रायंगल का स्पेशल टाइप होता है, हालांकि फॉर्मूला यही लगेगा। एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, जिसे हम कहते हैं हाफ × बेस × हाइट, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि हमारा बेस कैसा होगा। हालांकि ट्रायंगल्स के कई तरह के टाइप्स है जो हमने पिछले क्लासेस में कर रखी हैं। आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो है वो हम लिंक में दे देंगे, आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा, आपको कई सारा बात जो है और पता चल पाएगा, ठीक है। ट्रायंगल्स का टाइप को लेकर के वहाँ पे अच्छे से चर्चा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नहीं तो एक बार रिवाइज करवा देंगे। जैसे मान लिया जाए कि ट्रायंगल में हमारा आ गया ट्रायंगल, मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे आ गया, तो ट्रायंगल अगर सारा साइड बराबर हो गया A, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 3A, और एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 × A²। ये कैसे होता है, आप साइड इस फॉर्मूला पे रखोगे तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला एरिया का आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर इसी का आप
लेंथ ब्रेथ और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो इससे आपका हाइट क्लियर हो जाएगा। जैसे चूंकि अगर हम देखें तो एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा होता है फॉर्मूला। अगर हमारा बेस ए है और हाइट हमको मालूम नहीं है तो यहाँ से हाइट क्लियर हो जाएगा। चूँकि हम लोग एरिया निकाल चुके हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ हाफ इंटू बेस का वैल्यू ए हो गया, एच का वैल्यू एच रहने देते हैं। एच का वैल्यू यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, 2 से ए कट जाएगा 2 बार में, ए से कट जाएगा ये ए बार में। तो एच की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा आ रहा है √3/2 इंटू ए। तो ये हमारा क्या आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट आ गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें और भी कई सारा टाइप है, हम आपको स्पेशल टाइप एक आध जो बताना था वो ट्रायंगल को लेकर के बता दिए। बढ़ते हैं आगे। एक हमारा इसके बाद 2 डायमेंशनल में जो दूसरा फिगर आता है वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखिए, क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे, तब वही है 4 साइड या 4 लाइन सेगमेंट का हेल्प से मिलकर के बनने वाला क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर किसको कहेंगे, जहां से हमने स्टार्ट किया है फिगर को बनाना, अगर बात वहीं खत्म हो जाता है तो ऐसे फिगर को हम लोग क्लोज्ड फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ ए से हमने स्टार्ट किया, बनाया, हमने खत्म कर दिया वापस ए पर, तो हमारा ये जो फिगर बना है दैट इज द क्लोज्ड फिगर। क्लियर है। अब ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहेंगे, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला क्लोज्ड फिगर, 4 भुजाओं वाला क्लोज फिगर, चतुर्भुज बोला जाता है इसको। ठीक है। अगर आप इसका एरिया का बात कीजिएगा तो बस कुछ नहीं कीजिए, एक डायगोनल बना लीजिए, 2 ट्रायंगल बन जाएगा, एक साइड ए है, एक साइड बी है, ये सी है और ये डी है। अगर हमारा डायगोनल दिया हुआ है ई तो हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप इसका स्पेशल केस देखिएगा तो इसका कई तरह का स्पेशल केस है। अगर इसमें हाइट दे रखा है इस ट्रायंगल का, और मान लो कि इस ट्रायंगल का भी हाइट अगर हमें मिल गया, ये H2 और ये H1, तो भी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ये डिपेंड करता है बेस क्या है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। समझ गए। यहाँ से आप कर सकते हैं हाफ इंटू बेस हमारा C हो जाएगा, हाइट हमारा H1 प्लस हाफ इंटू बेस हमारा ये B हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा H2। तो यहाँ से भी आप सवाल को बना सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल को लेकर के कुछ स्पेशल तरह का क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर समझिएगा स्पेसिफिकेशन, क्वाड्रिलेटरल का स्पेसिफिकेशन को समझिए। अगर क्वाड्रिलेटरल कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कहने का मतलब कि एक ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर जिसका 2 अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है और इसके साथ साथ इक्वल भी है, पैरेलल है और इक्वल है, तो ऐसे फिगर को हम लोग नाम दिए हैं पैरेललोग्राम। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर किसी 2 अपोजिट साइड यानी विपरीत साइड और यहाँ पर ये 2 विपरीत साइड अगर आपस में बराबर या इक्वल है, याद रखिए इसके कितने पेयर बनेंगे अपोजिट साइड का, एक ये और एक ये, फिर यहाँ पर ये और ये, तो एक पेयर ये वाला हो गया, एक पेयर ये वाला हो गया। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 अपोजिट साइड का पेयर होगा, तो हमने कहेंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल का जितना भी पेयर है, किसी क्वाड्रिलेटरल का दोनों पेयर ऑफ साइड्स अगर आपस में पैरेलल और इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा पैरेललोग्राम क्या, ये हमारा कौन सा फिगर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। अब पैरेललोग्राम के अंदर में कई तरह का स्पेसिफिकेशन आता है। जैसे पैरेललोग्राम के अंदर में ही आता है, स्पेसिफाई कर देंगे अगर, देखो इसको मिटाते हैं। पैरेललोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, पैरेललोग्राम के अंदर का बातचीत समझते हैं। देखिए हमने सीखा कि भैया क्वाड्रिलेटरल होता है, 2D फिगर में हमने ये देखा कि कम से कम 3 साइड्स होंगे जिसमें ट्रायंगल बनेगा। फिर उसके अंदर हमने देखा कि अगर 4 साइड हो जाता है तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का अगर स्पेसिफिकेशन कर देंगे तो स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, हमने देखा कि पहला आया हमारा पैरेललोग्राम। क्या आया हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 2 तरह का स्पेसिफिकेशन होता है, एक तो होता है साइड्स को लेकर के और दूसरा हमारा होता है एंगल्स को लेकर के। ठीक है। स्पेसिफिकेशन समझेंगे। यहाँ पर पैरेललोग्राम में हम क्या कहा है, पैरेललोग्राम में हमने ये कहा है कि अगर 2 साइड अगर आपस में पैरेलल और इक्वल हो गया तो हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है। अब पैरेललोग्राम का अगर साइड्स को लेके स्पेसिफिकेशन करते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर हम कहें कि सारा साइड आपस में बराबर हो जाए,
ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड आपस में बराबर हो जाए। अगर हम कह दिए ऐसा पैरेललोग्राम, तो याद रखिए पैरेललोग्राम बोलने के साथ ही पैरेललोग्राम का सारा गुण इसमें आ जाएगा। पैरेललोग्राम का गुण क्या होता है? साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो एक तो हमारा ये बात आ जाएगा कि विपरीत दिशा में, विपरीत रूप से जो भी हमारा भुजा है वो आपस में या तो बराबर रहेगा या फिर आपस में इक्वल रहेगा, तो हम उसको कहेंगे क्या? पैरेललोग्राम है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर सारा साइड, सारा एडजासेंट साइड, एडजासेंट साइड किसको कहते हैं? तो ई और इसके ठीक पड़ोसी में जो हमारा साइड होता है ये हमारा होगा एडजासेंट साइड। जैसे कि आप देखिएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अगर कोई दो साइड में एक वर्टेक्स कॉमन आता है तो हम उस साइड, उन दोनों साइड को कहते हैं, ये दोनों साइड क्या है? पड़ोसी है। ये दोनों साइड क्या है? पड़ोसी है। समझ में आया बात? याद रखिएगा, जैसे पड़ोसी में हमारा क्या होता है? अगर दो दीवार में एक घर इधर बन गया, एक घर इधर बन गया, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट कॉमन हमारा नहीं आ रहा है तो हम उसको अपोजिट साइड कहते हैं। तो इस साइड और इस साइड में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, इस वजह से हमारा ये दोनों साइड जो है ये हमारा अपोजिट कहलाता है। समझ में आ गया या नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साइड, इसमें तो हमने कहा कि एडजासेंट साइड, एडजासेंट साइड कहने का मतलब ये और ये, फिर इसका एडजासेंट ये और इसका एडजासेंट ये। अगर आपस में सारा एडजासेंट आने की जो आपका आसन्न भुजा है वो आपस में बराबर हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कैसा? क्या बन गया है ये? रोम्बस बन गया है। क्या बन गया है ये? रोम्बस बन गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है। क्या बन गया ये? रोम्बस बन गया। क्लियर? याद रखिएगा कि हमने सिर्फ इसका साइड इक्वल किया है। तो साइड इक्वल होने पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ऐसा वाला कंडीशन हो गया। ठीक है। अगर वही चीज़ हम करते कि हम सारा एंगल्स को अगर आपस में बराबर कर देते तो एंगल्स बराबर होने पर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अच्छा, एक बात हम बताने के लिए भूल गए। देखिए होता ये है कि अगर मान लो हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अगर हम इसको दो, कम से कम अधिक से अधिक कितना ट्रायंगल बना सकते, सॉरी कम से कम कितना ट्रायंगल बना सकते हैं? दो ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना हो जाता है? एक्स वाई जेड, सभी एंगल का सम हमारा हो जाता है 180 डिग्री। अब इसमें भी जोड़ दीजिएगा तो सारा एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और सभी को जोड़ दोगे तो ई वाला और ई वाला जुट करके क्या बन जाएगा? चारों एंगल को जोड़ोगे ए बी सी डी, तो 180 180 मिल करके क्या बना देगा? तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। चारों एंगल का कोण कितना बना देता है? 360 डिग्री। अगर सारा एंगल बराबर कर दे तो सब कितना कितना का हो जाएगा? तो 4 से भाग कर दो तो आ जाएगा 90 90। यानी कि अगर हम सारा एंगल्स को बराबर कर देते हैं 90 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो फिगर बनता है इसको हम कहते हैं क्या? रेक्टेंगल। हिंदी में इसको कहा जाता है आयत। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सभी एंगल आपस में बराबर हो जाए, जिसका सभी एंगल आपस में बराबर हो जाए, वैसे फिगर को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये सब हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने देख लिया कि साइड भी बराबर, साइड बराबर होगा तो हमारा रोम्बस बन जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में समचतुर्भुज। और ये हमारा अगर सारा एंगल बराबर हो गया तो इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। अगर ये दोनों चीज़ आपस में बराबर हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हमारा क्या बना है? वर्ग बना है। यानी कि सारा साइड भी बराबर हो जाना चाहिए और सारा एंगल भी बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया या नहीं आया? तो यहाँ पर क्या होता है कि एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी इजकल टू एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ये वाला बात होगा। इसके आधार पे भी और इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका देखिएगा डायगोनल आपस में बराबर हो जाता है, तो ये भी हमारा डायगोनल बराबर होता है। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रोम्बस, देखिए पैरेललोग्राम का दो पार्ट बना, एक साइड के आधार पर एक एंगल के आधार पे। ठीक है। तो एक हमारा बन गया क्या? रोम्बस। अगर रोम्बस में हम स्पेसिफाई कर दे कि हम ऐसा कर देते हैं कि सारा एंगल बराबर कर दिए, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा रोम्बस जिसका सारा एंगल आपस में बराबर हो जाए तो हम उसको कहेंगे क्या है? ये स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है, क्योंकि साइड तो इसका पहले से बराबर है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जैसे सारा साइड बराबर हो जाए तो रोम्बस।
और एक ऐसा रोम्बस जिसका सारा एंगल बराबर हो जाए तो स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा रेक्टेंगल जिसका सारा साइड बराबर हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल में सारा एंगल तो पहले से बराबर है, अब क्या कर दिए, इसका साइड बराबर कर दिए। तो हम ये भी दोनों हमारा डेफिनेशन, दोनों परिभाषा यहाँ पर सही साबित होता है कि अगर रोम्बस का सारा एंगल अगर हम बराबर कर देंगे तो स्क्वायर बनेगा, और अगर हम सारा रेक्टेंगल का सारा साइड को बराबर कर देंगे तो भी हमारा स्क्वायर बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें एक स्पेशल काइंड आ जाता है, जैसे कि अगर एक ही पेयर अगर मान लो कि बराबर हुआ, इसको हम ट्राइपेजियम कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइपेजियम में क्या होगा कि कोई एक पेयर ही हमारा क्या हो पाएगा, पैरेलल होना चाहिए। कोई एक ही पेयर क्या होगा, हमारा साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। याद रखिएगा, कोई एक ही पेयर हमारा पैरेलल होगा। अब देखिए इसको देखिएगा तो यहीं आ जा करके क्या होता है, एक दूसरे को काट करके यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आया बात, क्या नहीं आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, ये भी हमारा काट करके क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो बस ये वाला जो पेयर है जो नहीं मिल पा रहा है वही हमारा सिर्फ पैरेलल हो पाता है, बाकी हमारा कोई भी पेयर पैरेलल नहीं रहता है। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल को हम लोग नाम दिए हैं ट्राइपेजियम। क्या नाम दे दिए हैं इसको? ट्राइपेजियम, ठीक है। यानी कि इसको कहेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सब हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। एक इसमें और एक स्पेशल केस आता है कि दो एंगल आपस में, दो अगर एडजासेंट एंगल खाली साइड बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये एडजासेंट साइड बराबर है और ये साइड आपस में बराबर है, ऐसे फिगर को हम लोग काइट कहते हैं। याद रखिएगा, इसका डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर काटेगा, लेकिन एक ही ऐसा डायगोनल होगा जो बराबर बराबर बटेगा, बाकी कोई भी हमारा डायगोनल आपस में बराबर नहीं बटेगा। इसको हम काइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काइट। इसमें बस हमारा एक ही ऐसा पेयर होता है जो आपस में बराबर हो पाते हैं, यानी या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। ये वाला पेयर कभी भी पैरेलल नहीं होगा, समझ गए? चारों पेयर आपस में कभी भी पैरेलल नहीं होगा। चार पेयर काहे बोल रहे हैं? देखो, एक पेयर हमारा ऐसे बना, एक पेयर ऐसे, एक पेयर ऐसे, एक पेयर ऐसे। तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ही आपस में बराबर, बाकी दो पेयर आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से ये काइट का निर्माण करता है। समझ में आ गया बात या नहीं आया? अब आते हैं इसका पेरीमीटर को लेकर के बातचीत। देखिए पेरीमीटर का हिसाब किताब सीधा ऐसा है कि सारा साइड को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इसमें सारा साइड बराबर हो जाए ए तो ये बन जाएगा आपका पेरीमीटर। इसका क्या बन जाएगा? रोम्बस का। तो रोम्बस का पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 4a, ठीक है। पैरेललोग्राम का अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हमारा क्या हो जाता है? तो 2 × l + b, या मान लो कि ये साइड a है, ये हमारा b है, तो हो जाएगा a + b। ये भी हो सकता है। अब मान लो कि अगर इसमें हमने हाइट बनाया, अगर इसमें हमने मान ली, यहाँ पर मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारा साइड a है, ये b है, ठीक है। ये a है और ये हमारा b, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होगा। अब अगर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर h ले लिया तो याद रखिएगा कि इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हाइट गुने आधार होता है। हाइट गुने आधार यानी कि बेस होगा, ठीक है। यानी कि ऊंचाई गुना आधार, ऊंचाई गुना आधार, ऐसा वाला बातचीत होगा। समझ गए? बस यही हिसाब किताब है। पेरीमीटर हमारा यही रहेगा। इसका पेरीमीटर और हमारा रेक्टेंगल का, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 × l + b, और एरिया का फॉर्मूला करेंगे तो l गुने b का है भैया। तो अगर आप इसको बार बार ऐसे ऐसे जोड़िएगा, लेंथ को अगर बार बार मिलाते चल जाएंगे तो मिलाते पूरा एरिया जो है भर जाएगा, पुछा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? एल को बार बार ऐड कर रहे हैं। कितना बार ऐड करेंगे? जितना हमारा बी रहेगा। तो l + l b टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि l को b से क्या कर देना है? गुना कर देना है। इससे हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर चूंकि सारा साइड आपस में बराबर है और ये 90 डिग्री पर है, तो इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है a × a, यानी कि l भी हमारा a, b भी हमारा a, वैल्यू हमारा हो जाएगा a²। पेरीमीटर का बात करेंगे तो सारा साइड को जोड़ दीजिए तो 4a हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। ट्राइपेजियम का फॉर्मूला को देखते हैं। ट्राइपेजियम का फॉर्मूला अगर देखिएगा तो ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई डी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे काट दें और ये हमारा ऐसे काट दें और ये हमारा क्या है, मान लिया जाए ये हाइट है, तो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा हाइट क्या होता है? बराबर ही रहता है। तो यहाँ पर भी रेल का पटरी देखे हैं ना, तो रेल का पटरी यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो जो हाइट यहाँ पर होगा वही हाइट हमारा यहाँ पर भी होगा। समझ गए? तो अगर साइड ये दिया हुआ है ए बी और ये मान लो कि इधर साइड दे दिया बी और इधर हमारा साइड दे दिया ए,
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हम ई ट्रायंगल का एरिया और ई ट्रायंगल का एरिया दोनों को जोड़ देते हैं। तो ई ट्रायंगल का एरिया में बेस हमारा क्या है, बी है, तो इसका एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस बी, हाइट तो हमारा एच रहेगा, यहाँ पर एरिया निकालिएगा तो एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू हाइट एच हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा ए, हाइट हमारा एच, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ई एरिया A1 है, ई एरिया हमारा A2 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2, जिसमें हम लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू एच प्लस हाफ इंटू बी इंटू एच। तो हाफ भी कॉमन ले लो और एच भी कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनाइए, देखिए समानांतर रेखा है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट एच, इंटू हाइट एच या इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मान लिया जाए अगर हम काइट पर आ गए तो काइट वाले कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर काइट वाले कंडीशन में क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। अब मान लो काइट में हमारा सिस्टम ये है कि अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो h है या h1 है, और यहाँ से हमारा मान लिया जाए वैल्यू h2 है, h1 है और ये हमारा वैल्यू h2 है, और इसको हम मान लेते हैं डायगोनल d1। ठीक है, बाकी हमको कुछ दिया हुआ भी नहीं है। तो इसका एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए, या फिर ये कह सकते हैं कि मान लो अगर साइड दिया हुआ रहता कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये हमारा d है, और एक डायगोनल दे दिया था, हेरोन्स फार्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो भी हमारा एरिया निकल जाएगा। हम बता रहे हैं डायगोनल के हिसाब से काहे होगा, तो देखो होगा ये, चूँकि एरिया निकालेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, तो हाफ इंटू बेस हमारा ले लेते हैं डायगोनल d1 इंटू हाइट h1। ठीक है, आई ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब प्लस हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा डायगोनल d1 इंटू हाइट h2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाफ और d1 दोनों से कॉमन ले लेंगे, h1 प्लस h2 आएगा, h1 और h2 को जोड़िएगा तो डायगोनल d2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल d1 इंटू डायगोनल d2। तो ये हमारा काइट का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमारा कैसे क्या क्या फॉर्मुलेशन हो रहा है। इसके बाद अगर आप आते हैं तो देखिए, इसके बाद अब आपको बढ़ना है कहाँ पे, तो हमारा ये तो हो गया 2D फिगर का लगभग। अब 2D फिगर में कुछ स्पेशल केस है, जैसे हमारा सर्किल हो गया, उसके अलावा और भी कई सारा कंडीशंस है। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं भाई, इंक ख़त्म हो गया है। अब जैसे मान लो कि अगर हम आ जाते हैं सर्किल पर, सर्किल को समझ लेते हैं। तो सर्किल में क्या होता है कि एक हमारा सेंटर होता है, इसका रेडियस हमारा r हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो एरिया बनता है या पेरीमीटर जो हमारा बनता है वो पेरीमीटर को निकालते हैं। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा ये चीज़ सोचने वाला बात है। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर हमारा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए इसमें कई सारा है, ट्रिग्नोमेट्री कोई लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमारा जो है 2πr। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr। और एरिया का जो फॉर्मूला है तो एक इसमें कई सारा थ्योरीज दिया गया, आप देखिएगा जा करके। एरिया का फॉर्मूला हमारा आता है πr²। डेरिवेशन को लिए जो है यहाँ पर क्या हो जाता है πr²। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर आ गया होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो ये सर्किल को लेकर के था कि सर्किल का पेरीमीटर हो जाता है 2πr और एरिया जो है वो हमारा हो जाता है πr²। ठीक है, यहाँ तक में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, बस आप यहाँ तक जान करके रखिए। मेंसुरेशन अगर आपको जानना है तो ये प्लेन फिगर में इतना को जान लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो अगर सर्किल दिया हुआ रहे, ठीक है, और ये आपका रेडियस है, और रेडियस में अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये आपका रेडियस 2r हो जाएगा, जिसको हम डायगोनल कहेंगे। ठीक है, डायगोनल डायमीटर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायमीटर।
डी माने डायमीटर, हिंदी में इसको कहा जाता है व्यास, और आर माने होता है रेडियस, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। अगर आप इसका फॉर्मूला देखिएगा तो हमारा चूंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का होल स्क्वायर हो रहा है, तो पाई इंटू आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी का आधा लिख देंगे, तो डी का आधा का होल स्क्वायर यानी कि पाई डी स्क्वायर, डी का 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक ऐसा भी फॉर्मूला हमारा कई जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है।